हमारे गांव के लगभग सभी घर के व्यक्ति उस जमाने में 1928 से लेकर के 1942 तक हर घर का कोई न कोई सदस्य आंदोलन में शामिल थे। वो सबसे पहले नमक सत्याग्रह आंदोलन किए थे, जहाँ नमक का निर्माण करते थे, और उसी नमक के निर्माण में हमारे गांव के लोग सब देखते थे, और उसी के धीरे देखा देखी डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू के राह पर चलकर सभी लोग आज़ादी में टूट पड़े। जो आज़ादी में जो लोग भाग लेते थे, जो थोड़ा सा छोटा या कम तबके के थे, तो उनका तो शादी ब्याह भी नहीं हुआ था। हमारे ही गांव के धनुधारी सिंह, जानकी सिंह उस समय बम लाए थे, जो जो पहाड़ माइंस में तोड़ा जाता था, उस बम को ला करके, क्योंकि अंग्रेज हमारे इलाके में नहीं आए, कौरा पुल को उड़ाने का कोशिश भी किया गया था। तो जमींदार भी जुल्म करते थे और अंग्रेज भी जुल्म करते थे। किस तरह का जुल्म था? कुछ जुल्म जैसे फसल लगा हुआ है, काट के लेके चला गया, गाय बैल रखा हुआ है, खोल के लेकर चला गया, और अंग्रेज गाड़ी से आया और उसमें गोरा फोर्स लोग आया, मशीन गन लेकर के आया था पकड़ने के लिए। गांव के चारों पट्टी मशीन गन लगा दिया और बोला कि IRA सुन बच्चों सुन, हम लोग तो न जीते हैं न मरते हैं, यादगार बचा हुआ है कि हमारे वालिद ने इस देश को आज़ाद करवाया, लेकिन उसका तो कोई बेनिफिट हम लोगों को मिलता नहीं है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई जानने वाला है। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम बिहार के एक ऐसे गांव में हैं जो स्वतंत्रता सेनानियों का गांव कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर घरों में कोई न कोई स्वतंत्रता सेनानी हैं। और 1930 का आंदोलन हो, 32 हो, या फिर 42 का आंदोलन हो, तो हर आंदोलन में यहाँ की भागीदारी रही है। तो अब उस दौर के लोग तो हैं नहीं, तो और उनके पीढ़ी के लोग हैं, तो उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि यह आंदोलन का केंद्र बना था। और आप अपना परिचय पूरा देखिए। जिसमें मेरा नाम रविभूषण प्रसाद सिंह है, उर्फ पप्पू सिंह हमको लोग कहते हैं। पेशे से हम अधिवक्ता हैं नवादा सिविल कोर्ट में, और हमारे बाबा स्वर्गीय कामेश्वर सिंह इस जिले के कांग्रेस के फाउंडर मेंबर थे, और एक बहुत अच्छे संगठनकर्ता हुआ करते थे, जो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों को भी बनाते थे, ताकि देश कैसे हमारा आज़ाद हो इसकी सोच में रहते थे। और इसी वजह से हमारे गांव के लगभग सभी घर के व्यक्ति उस जमाने में 1928 से लेकर के 1942 तक हर घर का कोई न कोई सदस्य आंदोलन में शामिल थे, और उनके प्रेरणादायक ही थे स्वर्गीय कामेश्वर सिंह। क्योंकि बाद में हमारा पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व हो गया। उसी के कड़ी में हमारे चचेरे बाबा स्वर्गीय रामकिशोर सिंह भी डिवोटी हो गए, और वो भी स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। बाद में वो हमारे विश्वा विधानसभा से, फिर बासुलीगंज विधानसभा से लगातार 17 वर्षों तक कांग्रेस के विधायक रहे। क्या कारण रहे कि यहाँ पे ये आंदोलन का केंद्र बना ये गाँव? उसका मेन कारण था डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हम लोगों के थोड़ा सा संबंधी में पढ़ते थे, और उनका बराबर इस इलाके में आने के बाद में जो हमारा प्राथमिक विद्यालय है, उसके बगल में एक बगीचा हुआ करता था उस ज़माने में, अब तो पट्टी हो गया है, जमीन खेत बन गया है। और उसी खेत में वो सबसे पहले नमक सत्याग्रह आंदोलन किए थे, जहाँ नमक का निर्माण करते थे, और उसी नमक के निर्माण में हमारे गांव के लोग सब देखते थे, और उसी के धीरे देखा देखी डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू के राह पर चलकर सभी लोग आज़ादी में टूट पड़े। प्रेरणादायक के रूप में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी पंडित रघुनंदन शर्मा, जयप्रकाश नारायण जी, ये लोग सब हमारे गांव में आना जाना बराबर करते थे। और उनका मुख्य केंद्र स्वतंत्रता संग्राम का एक मुख्य केंद्र यहाँ रहा करता था। क्योंकि अब तो हम लोग उस समय तो केवल एक ही परिवार से बिलोंग करते थे, कामेश्वर से, और अब तो हम लोग बढ़ उठ करके 4 घर हो गए, लेकिन उस समय सारा परिवार एक रहते थे। और उसी कड़ी में हमारे परिवार के सभी सदस्य, जैसे कामेश्वर सिंह के लड़के बच्चू सिंह, फिर हमारे उनके अपने चचेरे भाई स्वर्गीय रामकिशोर सिंह जो विधायक भी रहे, फिर उन्हीं के एक भाई स्वर्गीय नूनू सिंह, फिर उन्हीं के चचेरे भाई स्वर्गीय काली सिंह, फिर उन्हीं के एक स्वर्गीय भाई स्वर्गीय जगन्नाथ सिंह, ये लोग पूरे ऑर्गेनाइज करते थे। और उस समय गाँव में अच्छे किसान नहीं थे, संपन्नता इनके पास में थी, और क्योंकि आंदोलन का ये लोग पूरे, हमारे बाबा जो कामेश्वर बाबू थे वो बताते थे कि हम गुलाम हैं, अंग्रेज हमारे साथ ऐसे कर रहा है, उसकी लड़ाई लड़नी है, ये जमींदार जो है सो हमारा शोषक है। और जमींदार का भी विरोध करते थे, और जब जमींदार का विरोध करते थे तो अंग्रेजों का भी विरोध हो जाता था। और इसी में पूरा गांव इन्वॉल्व हो गया था, उन्हीं की अगुवाई में। उसके बाद हमारे गांव के
पंडित रघुनंदन शर्मा, मुसाफिर सिंह, फिर उसके बाद में रामधन सिंह, धनुधारी सिंह, कविवर मन्ना सिंह तूफान, जानकी सिंह, बहुतों लोग, नाम नहीं हम लोग बता सकते हैं कि पंडित, दो ब्राह्मण परिवार से थे, एक बनवारी झा, एक पंडित जगन्नाथ शर्मा जो बहुत उद्भट विद्वान उसमें बनारस से पढ़ करके आए थे, और वो भी, उनको तो हम लोग देखे थे, बहुत एकदम कांग्रेसी विचार के थे, और उजला धोती उजला कुर्ता, उद्भट विद्वान, और आज़ादी की लड़ाई में वो सब ने भाग लिया और सब जेल गए। 1928 से लेकर 1942 तक जितने भी नाम को मैंने बताया, लगभग सभी लोग, कोई 2 बरस, कोई 1 बरस, कोई कुछ। मुसाफिर बाबू तो हमारे चचा के जो बच्चू बाबू थे उनके शागिर्द थे, दोनों साथी थे, मैंने साथ उम्र के थे और बराबर उनके साथ रहते थे। क्योंकि वो हमारे चचा जो बच्चू बाबू थे वो बीमार रहते थे बराबर, अंग्रेज उनके किडनी पर बर्फ का सीगा रख दिया था। हजारीबाग कैंट जेल में उनके नहीं, छाती और किडनी दोनों उनका खराब हो गया था। तो यह एक बार उनको जयप्रकाश जी के साथ में हजारीबाग कैंट जेल लेकर चला गया था, और वहीं पर उनका बर्फ का टुकड़ा उनके अस्थि पर रख दिया गया था। उसके बाद फिर वो छूट के आए, और वहाँ से आने के बाद में फिर वो क्रांति में कूद गए, और लाइन तौर सब जो होता है सरकार का विरोध करना, चाहे वो शक्ति से हो या आंदोलन से हो, सब लोग किए, और पूरा जमायत रहता था। और उस वजह से हमारे गांव के सभी लोग, मुख्यधार रामकृष्ण बाबू, कामेश्वर बाबू, काली सिंह, ये लोग, कविवर मन्ना सिंह तूफान, जो आज़ादी के गीत बहुत अच्छा गाते थे, और ये सब की वजह से हमारा पूरा गांव इसमें इन्वॉल्व हो गया था उस जमाने में। और बिल्कुल क्षमता में अंग्रेज़ों का विरोध किए, जेल भी गए, कुछ लोग नहीं भी गए, कुछ लोग भाग गए, क्योंकि जेल जाना सबको पसंद नहीं करता था, वो भाग करके कहीं दूसरी जगह चले गए, फरारी रह गए। फरारी रहे। तो लोग को कोई पेंशन वगैरह तो नहीं मिला? नहीं, बहुतों को पेंशन मिलता था उस समय। हमारे यहाँ 19 व्यक्तियों को पेंशन मिलता था, जिसमें एक हमारी चाची थी, बच्चू बाबू की पत्नी, विधवा पेंशन उनको मिलती थी। बाद में फिर हमारी वही रामकृष्ण बाबू की पत्नी यानी हमारी मामा बची हुई है, उनको भी सम्मान पेंशन अभी भी मिल रहा है। लेकिन धीरे धीरे लोग मरते चले गए, पेंशन बंद हो गया। और दूसरी बात यह भी थी कि उस समय जो आज़ादी में जो लोग भाग लेते थे, जो थोड़ा सा छोटा या कम तबके के थे, तो उनका तो शादी ब्याह भी नहीं हुआ था। जैसे काली बाबू का शादी नहीं हुआ था, देवनाथ बाबू का शादी, क्योंकि बटुहार आता ही नहीं था, क्योंकि लोग तो सब जेल में थे, तो कौन अपने बेटी की शादी करेगा। इस वजह से बहुतों, जैसे जानकी सिंह, ये सब का, कविवर मन्ना सिंह तूफान, इन लोगों का शादी ब्याह भी नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि वे लोग बराबर जेल में रहते थे, लोग कहते थे कि कमा उमा है, ये नहीं कहता शादी ब्याह करके कुछ कर दे, इसलिए बहुत से लोग तो अनमैरिड रह गए। अच्छा, यहाँ कौन कौन सा आंदोलन हुआ था, जो कुछ कहानी है? हाँ है, जैसे नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ। क्या हुआ था उसमें? उसमें नमक बनाया जाता था, और नमक बना करके उसको पुड़िया बांध करके बेचा नहीं जाता था, लेकिन लोगों के घर में पहुंचाया जाता था। क्योंकि जो अंग्रेज़ था वो हम लोगों का नमक पर रोक लगा दिया था, इसीलिए हुआ कि नहीं, घर में ही हम लोग नमक बनाएंगे। हम लोगों के गाँव के पश्चिम में नहर है जहाँ रेह फूटता है, और उस रेह से नमक बनाया जाता था। रेह को लाते थे और उसको पानी में खौला करके, लोग बताते हैं, हमने देखा नहीं क्योंकि हमारा 1967 में जन्म ही हुआ है, और आज भी हम लोग उसमें सक्रिय भागीदारी है। क्योंकि हमारे बाबा, हमारा एक हुआ का शादी बख्तियारपुर हुआ। आज भी हमारे पिता बरदी नारायण सिंह जिला उत्तराधिकारी संगठन के अध्यक्ष हैं सेनानी के। आज भी हम लोग ऐसा कहता, जब भी कहीं मीटिंग होता है जाते हैं, पुराने कहानी सुनते हैं लोगों से। नमक सत्याग्रह के बाद और कौन सा आंदोलन? उसके बाद यहाँ एक अछूतो उधार आंदोलन हुआ था, जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, जिसमें भांगी के साथ यहाँ के लोग खाना वाना भी खाए थे। उसमें हालांकि हम लोग जिस समाज में, हम इसी समाज से आते हैं, उस समाज में हमारे गांव को बांट दिया गया था। ये लोग अछूतो उधार आंदोलन किया है, और थोड़ा सा आज समाज के भी लोग हमारे गांव में बहुत ज़्यादा थे। हम लोग देवी देवता मूर्ति वगैरह पर भी पूरा विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि आज समाज से हम लोग उठे हुए थे, है ना। और ये सब वजह रहा, और उसमें एक सबसे बड़ा वजह रहा पंडित रघुनंदन शर्मा, जो बराबर हमारे गांव में आते थे और इस ढंग की बात भी बताते थे और सबको जागरूक करते थे कि तुम लोग किसान हो, ये हमारा हक है, हम जमींदार को लगान नहीं देंगे, हम अंग्रेज को कोई शुल्क नहीं देंगे, है ना, कि हमारी संपत्ति है, हम आज़ाद करना है। फिर बताया कि ये लोग पूरे गाँव हमारा इन्वॉल्व हो जाता था। तो भारत छोड़ो आंदोलन में क्या रोल? भारत छोड़ो आंदोलन में तो गजब का स्थिति था, जो लोग बताते हैं, बड़े बुजुर्ग बताए थे
उस समय तो ऐसा हुआ कि मैंने हमारे गांव के और बाजार के वात्सलीगंज बाजार के भी बहुत सारे लोग इसमें शंकर अग्रवाल, कुलदीप पासी, किशुन पासी, राम गोपाल आज, रामचरण विश्वकर्मा, ये सब चीज़ें हमारे चाचा के दोस्त थे और वो सुरासनानी में साथ थे। एक स्टेशन रोड पे थे, मदन गुप्ता के पिताजी थे, रामेश्वर गुप्ता, ये लोग सभी इसमें शामिल थे। ये सब हमारे पिता के साथ रहते थे, रामकिशोर बाबू के साथ रहते थे और दोनों मिल करके ये लोग पूरा उस समय आज अगर होता तो उसको हम लोग दंगई करते हैं। लेकिन उस जमाने में लोग लाइन और डाकघर में तार काट देना, डाकघर में आग लगा देना, थाना में जा करके कब्जा कर लेना, थाना में भारतीय तिरंगा को फहराना, बल्कि उसमें दो व्यक्ति थे जो उन्होंने प्रतीकात्मक तौर पर पैखाना करने का काम किया, क्योंकि अंग्रेज का खाना है इसलिए प्रतीकात्मक रूप से वहाँ पर पैखाना किए, है ना। इस घंटा काम हुआ था और उसके बाद में तो जब ये लोग कर दिए 24 घंटे के बाद में कहते हैं कि उसके बाद अंग्रेज का फोर्स उस जमाने में गोरा फोर्स कहा जाता था, गोरा फोर्स एक ट्रेन से आया, क्योंकि गया तरफ से लाइन कबाड़ दिया गया था। पौरा पुल को भी नवादा के लोग और कुछ लोग वहाँ पौरा के आगे पुल में लाइन तोड़ दिए थे, उसका चाबी निकाल दिए थे, तो वो सब भी हुआ था। हमारे ही गांव के धनुधारी सिंह, जानकी सिंह उस समय बम लाए थे, जो जो पहाड़ माइंस में तोड़ा जाता था, उस बम को ला करके, क्योंकि अंग्रेज हमारे इलाके में नहीं आए, पौरा पुल को उड़ाने का कोशिश भी किया गया था, लेकिन ये लोग असफल रहे थे, क्योंकि बम उतना ताकतवर नहीं था लेकिन पुल को उड़ा दो, और ये लोग ये सब काम किए थे। और इसी में ये लोग भाग गए थे, इसी में फरारी हो गए थे कि भाई लोग बम लाया है, उसको जाएगा पकड़ा जाएगा, फांसी की सजा हो जाएगी, इसीलिए ये लोग भाग गए थे। गिरफ्तारी का क्या कहानी है? कितने लोग कैसे गिरफ्तार हुए? गिरफ्तार ऐसे हुए कि अंग्रेज लोग जब आए हमारे पिता बच्चू बाबू को पकड़ने के लिए, तो अंग्रेज उसमें हमारे पिता बहुत सख्त बीमार थे और अंग्रेज गाड़ी से आया और उसमें गोरा फोर्स लोग आया, मशीन गन लेकर के आया था पकड़ने के लिए। गांव के चारों पट्टी मशीन गन लगा दिया और बोला कि IRS सिंह बच्चू सिंह, अंग्रेजी में बोलता था। एक हमारे थाना के दरोगा थे कमरू जामा साहब, क्योंकि यहाँ के थे और थे तो नौकरी में लेकिन मददगार थे हम लोगों का। उन्होंने कहा कि देखिए आज बात नहीं बनने को है, आज आप उनको अरेस्ट करवा दीजिए, गिरफ्तारी करवा दीजिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगा। उसी में एक कहानी भी किंवदंती कथा भी कहा जाता है, क्योंकि एक अलमीरा था, उस अलमीरे में लाइन कबाड़ने का औजार, तार काटने का औजार रखा हुआ था मेरे घर में, लेकिन कमरू जमा जब देखे तो लगा कि अगर ये औजार पकड़ा गया तो और ज़्यादा दिक्कत इनको हो जाएगा। वो चुपचाप क्या किए कि वो ताकत था और तकबे के बगल में खड़ा हो गए और अंग्रेज अफसर जो SDO था वो देखा नहीं उसको, तो वो बच गए। और बाद में फिर हमारे पिता को शाम के 4 बजे सारे गांव की महिलाएं लोग बाल बच्चे सब मिल करके भारत नारा लगाते हुए भारत माता की जय वंदे मातरम करते हुए उनको गिरफ्तारी दे दिया गया। और उसके बाद उनको देखने के फेरी में जो भी लोग वहाँ आए सब लोग गिरफ्तार कर दिए। उसी पीरियड में लगभग हमारे गांव के 20 या 21 लोग गिरफ्तार हो गए। और कुछ लोग जब बाद में 2 दिन में खबर आ गया कि नहीं गया जेल में गए और बच्चू बाबू मर गए, लेकिन वो गलत न्यूज़ था। जहानाबाद के कोई बच्चू बाबू थे वो मर गए थे, 19 सेनानी थे और पुलिस न्यूज़ हो गया, उसमें क्योंकि कोई फोन वगैरह तो था नहीं। तो हमारे गांव से 10-20 लोग पैदल गए, कुछ लोग साइकिल से गए, उसी में मुसाफिर बाबू, गिनहारी सिंह सभी लोग गए देखने के लिए कि जाते हैं पता करके आते हैं। और जब पता करके आ रहे थे तो इन लोगों को सबको गिरफ्तार कर लिया गया। केवल एक गिनहारी सिंह जो थे वो तेज थे, वो भाग के गाँव आए, बोले कि चले बच्चू बाबू जिंदे अपन बीमार अपन डॉक्टर लगल हो उनका, लेकिन मरलखुन नहीं, जहानाबाद के बच्चू बाबू मरे हैं। अब बाकी जितना गिरली और 7-8 वो सबको पुलिस पकड़ के जेल में कर दिया। इन लोगों को जेल में देवनाथ बाबू को ये सब को जेल में कोल्हू कराया जाता था, कोल्हू रहता था, उसमें बांध दिया जाता था बैल के भांति और तेल कराया जाता। ये तो जुर्म था अंग्रेजों का और उसमें जो सजा होता था उसको दिया जाता था ताकि कोई दुर्घटना तैयार नहीं हो। इन्हीं तो अंग्रेज का तो जुर्म बहुत होता हुआ इस गाँव में, क्योंकि जब आंदोलन में सक्रिय थे लोग, जुर्म हाँ बहुत बहुत सहना जुर्म, पड़ता। बहुत जमींदार भी जुर्म करते थे और अंग्रेज भी जुर्म करते किस तरह का जुर्म था कुछ? थे। जुर्म जैसे फसल लगा हुआ है काट के लेके चला गया, गाय बैल रखा हुआ है खोल के लेकर चला गया। उसके बाद में जब आया तब मैंने उसमें मार फाड़ होता था, लोग भाग जाते थे गांव छोड़ करके, है ना। जो घर में सब सामान था उसको तोड़ फोड़ दिया जाता था,
मैंने बिल्कुल अंग्रेज बर्बाद कर दिए थे इसका। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि कामेश्वर बाबू लीडरशिप कर रहे थे। हाँ, और इसके चलते थोड़ा यहाँ पे आंदोलन मैंने का केंद्र बना। शुरुआत के 1928 में कामेश्वर बाबू है, लेकिन 1936 के आसपास में जाकर के वो अस्वस्थ हो गए ज़्यादा, इसलिए वो कोई आंदोलन में फिर भाग उतना नहीं लेते थे। और उसी पीरियड में 1935 में वो लोकल बोर्ड का चेयरमैन चुनाव होता था अंग्रेज के द्वारा, उसमें वो जमींदार सांबे के गौरी बाबू थे, उनको हरा दिए और वो लगातार लोकल बोर्ड का चेयरमैन जो है, जो उसमें वो शिक्षक वगैरह का बहाली होता था। आज भी कोटगांव वगैरह के बहुतों से बुजुर्ग हैं जिनको हमारे बाबा ने बहाल किया था और वो लोग शिक्षक रहे थे, बाद में अभी भी रिटायर किए। अच्छा, अब सेनानियों का परिवार का क्या हाल है? हम लोग तो न जीते हैं न मरते हैं, यादगार बचा हुआ है कि हमारे वालिद ने इस देश को आज़ाद करवाया, लेकिन उसका तो कोई बेनिफिट हम लोगों को मिलता नहीं है, न कोई पूछने वाला है न कोई जानने वाला है। फिर भी हम लोग उसके नाम पर, आज भी हम लोग उस नाम पर जिंदा हैं। गौरव फील होता है? हाँ, गौरव फील होता है जब मैं कहीं जाता हूँ, जब अपने झंडे को देखता हूँ। 15 अगस्त आने वाला है, उस समय जब जाते हैं, या 26 जनवरी या कोई भी राष्ट्रीय पर्व होता है, तो उस समय गौरव हम लोगों को महसूस होता है। हमारे वालिद ने ये किया, इस देश के लिए ये किया। और बाद में हमारे वालिद विधायक भी बने, बाबा रामकृष्ण वो विधायक बने, उन्होंने भी हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया, वो समाज के लिए कैसे रहे, कभी भी आज तक एक कप चाय किसी का नहीं किए। क्योंकि उनको तो हम लोग देखे हैं, जब हम बच्चे थे तो हमारे बाबा साथ में हमको ब्लॉग वगैरह ले जाते थे, लेकिन आज तक कभी कोई बटरी नहीं, कोई अटरी नहीं किए और कहीं कुछ नहीं किए। सीधे हम विधायक हैं, हम सरकार जनता का प्रतिनिधि हैं और बहुत ईमानदार शरीर में उनकी गिनती होती थी और बहुत क्रोधित व्यक्ति थे, तो किसी नाजायज़ को बर्दाश्त नहीं करते थे। कोई आदमी उनसे कोई गलत बोल दिया, कोई गलत काम कर दिया तो बर्दाश्त नहीं करते।